बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी है, जिसमें कोर्ट में 2 आरोपी बयान से मुकर गए। आरोपी आकाश और आनंद आरोपों से इनकार कर दिया कोर्ट में। मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपराध कबूल करने से पीछे हट गए, इनकार कर दिया। आरोपियों ने अपराध कबूल नहीं किया, जबकि मेघालय एसआईटी का ये कह रहा था कि जब पूछताछ हुई, जब बातचीत इनसे की गई, जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने जुर्म कबूल किया था, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया। चार्जशीट दाखिल करने के लिए मेघालय एसआईटी ने यह भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन जिन 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था उन्होंने अपने बयान देने से इनकार कर दिया। Actually, we have not sent everyone, 2 of them, but they didn't want to make the statement before the magistrate. No, that's the discussion. That is their prerogative. No? The court has produced person also that they were not willing. Yeah. So how strong is this case now? Yeah, we have ample evidence. Yeah, we have ample evidence right from the beginning and even till now also. Whatever material we have, these are good evidence that we have. And we'll wait for the FSL reports, and also these will add strength. Yeah, to police. Confession is not admissible. Everybody knows that. But like I've said, material evidence are very important. Yeah, and it is their right also not to make a confessional statement. I mean, not all has been sent except for 2 accused. Who are those 2? Akash and Anand. Yeah, only those 2. But then they refuse. So it's not an issue. We still have evidences to prove the case. इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहा जा रहा है 2 आरोपी जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, क्या कोर्ट में उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कहा, क्योंकि पूछताछ में तो तमाम बातें इनकी तरफ से कबूली गई थी। देखिए, जब शिलांग पुलिस ने आकाश और आनंद इन 2 आरोपियों से पूछताछ की थी, तब इन दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया था, लेकिन जब इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया, यानी कि अपने बयान से पलट गए, मुकर गए। और कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस की पूछताछ में जो वो कबूल करते हैं, कई बार कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बताते, उस बात से मुकर जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में पुलिस का स्टेटमेंट जो है वो मान्य नहीं होता है। लेकिन सोनम और राजा रघुवंशी मामले में शिलांग पुलिस का यह दावा है कि भले ही दोनों आरोपी कोर्ट में मुकर गए हों, मजिस्ट्रेट के सामने मुकर गए हों, लेकिन उनके पास फिजिकल एविडेंस पर्याप्त हैं और ये एविडेंस चार्जशीट पेश करने के लिए बहुत मददगार है, इसलिए चार्जशीट पेश हो सकते, इतने पुख्ता सबूत हैं। मेघालय पुलिस का दावा यह भी है कि एफएसएल रिपोर्ट्स और तमाम अन्य सबूतों के आधार पर चार्जशीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस ने जब इन तमाम आरोपियों से जितने अब तक गिरफ्तार किए गए इनसे अलग अलग पूछताछ की, तो अधिकतर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है और इसमें ये 2 आरोपी भी शामिल थे। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने मुकरने के बावजूद पुलिस इतना आश्वस्त है कि वो चार्जशीट पेश कर सकती है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत इस मसले पर हैं, चाहे वो फिजिकल एविडेंस हो या एफएसएल की रिपोर्ट्स हो। जी आकाश, इसके अलावा जो बाकी 3 अन्य आरोपी हैं उनको भी कोर्ट में पेश किया गया था, उनकी अब 6 दिन की रिमांड है, उनसे भी पूछताछ में कुछ अहम जानकारी एसआईटी के हाथ लगी है, बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अब तक जितनी पूछताछ हुई इसमें कई अहम कड़ियां एसआईटी से जुड़ी हुई हैं और एसआईटी ने अभी भी पूछताछ जारी रखी है, क्योंकि सोनम और राज ने भी अपना जुर्म कबूला और इस बात को बताया है पुलिस को भी कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन अब आगे देखना होगा कि जो 2 आरोपियों ने अपने बयानों से बयान कबूल करने से इनकार किया है मजिस्ट्रेट के सामने, अब इनको लेकर पुलिस के पास क्या सबूत है और चार्जशीट में क्या कुछ पुलिस दाखिल करती, चार्जशीट में क्या कुछ लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ज्योति। जी आकाश, बिल्कुल इस पूरे मामले में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं तमाम तरीके से। अब पुलिस को जिस बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी को जिस अहम एविडेंस की दरकार है वो है लैपटॉप सोनम का, जिसके बारे में बहुत सरगर्मी से तलाश की जा रही है, लेकिन उसकी कोई जानकारी अभी तक हाथ नहीं लगी है। बिल्कुल, पुलिस की कोशिश है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उन्हें भी जुटाया जाए, इसलिए जब सोनम शिलांग गई थी उस दौरान भी जहां रुकी वहां पर भी तलाशी ली गई है। बैग तो मिला, लेकिन लैपटॉप अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि खबर यह भी है कि इंदौर में वो
इस पूरे हत्याकांड के बाद इंदौर में भी बहुत समय तक रही थी। ऐसे में इंदौर में जिन जगहों पर वो रुकी वहां पर भी तलाशी ली जा रही है, संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जी आकाश, साथ ही क्या ये पता चल पाया है, देखिए क्योंकि जो अभी हाल ही में सबूत मिले हैं उसमें एक पिस्टल और कुछ कैश भी मिला, लेकिन अब बार बार सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो इतनी ज्वेलरी लेकर सोनम घर से निकली थी उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, कहा यही जा रहा है कि जो ज्वेलरी सोनम लेकर गई थी, इसके साथ उससे राजा के ऊपर भी दबाव बनाया कि राजा भी अपने जो गोल्ड्स हैं, जो सोने हैं, वो लेकर साथ में जाए, क्योंकि ये प्लानिंग का एक हिस्सा था सोनम की। हालांकि इसके बाद इन्होंने ज्वेलरी का क्या किया अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुपारी के पैसे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी इन तमाम विषयों पर जांच जारी है।